जय माता की मित्रों। अपने जो लग्नानुसार रेगुलर जो पाठ चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। और बीच बीच में आपके कुछ कमेंट आते हैं जिनको सुनने के बाद में जहाँ तक हमसे संभव होता है हम कमेंट के द्वारा ही उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। और जब संभव नहीं होता है तब उसके लिए फिर वीडियो बना के बताने की कोशिश करते हैं। आज एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया बहन का, उनका नाम रेखा देसाई है शायद। उन्होंने अपने पौत्र की कुछ डिटेल प्रोवाइड करवाई है कि कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। नॉर्मली हम किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करते। ये आप अगर रेगुलर पाठक है, रेगुलर सुनते हैं हमारे चैनल को, तो आपको पता है। लेकिन जो सिम्टम्स उन्होंने बताए कि वृष लगन है, लगन में राहुदेव विराजमान है, सप्तम स्थान में केतु और शुक्र विराजमान है, अष्टम स्थान में बुध और सूर्य विराजमान है और नवम स्थान में गुरु और शनि है और एकादश स्थान में मंगल और चंद्रमा है। प्रश्न था कि कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ाए, किस तरह का ज्ञान दे। अब जब वो चीजें उन्होंने बताई तो पता नहीं क्यों दिमाग में थोड़ी स्पार्किंग हो गई। पहली बात तो यह है रेखा जी कि बच्चे की जन्मपत्री का प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 साल तक यह ज्योतिष का नियम है। और हम आपके बच्चे की कुंडली का प्रिडिक्शन कर भी नहीं रहे, लेकिन जो योग है इस बच्चे की कुंडली में, वो योग बढ़ेगा जब है। बहुत कम इंसानों को ऐसे योग प्राप्त होते। शायद आपका बच्चा 20 से 25 दिसंबर 2020 के बीच में पैदा हुआ है और शाम को 4:30 के आसपास ऐसा ही कोई समय होना चाहिए। आप मिला लीजिएगा अपनी कुंडली उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब राहुदेव वृष राशि पे विराजमान है। बहुत सी पुस्तकों में राहुदेव को योग कारक बोला जाता है वृष राशि में। और लग्नाधिपति राहु बहुत सी भ्रामक जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपके दिमाग में कभी भी शांति प्रदान नहीं होती। मतलब तरह तरह का ज्ञान आपके अंदर अपने अनुसार इमेजिनेशन लेता है। कुछ चीजों को आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ चीजें आपके दिमाग में आती है, फिर चली जाती है, फिर नहीं आती है। प्रायकर लग्नेश राहु वाले इंसान या तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव होते या फिर आलसी होते। दो चीजें में एक चीज कंफर्म होती। लेकिन यहां पे थोड़ी बात अलग है। यहां पर बात अलग होने का मतलब यही है कि लग्नेश सप्तम स्थान में बैठ के अपने लगन को पूर्ण दृष्टि दे रहा है। मतलब अपने लगन को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करवा रहा है। तो फिर राहुदेव बहुत बलवान होते हैं और यहां पे आपकी भौतिक इच्छाओं की संपूर्ण प्राप्ति शुक्रदेव की दृष्टि के साथ वो सब सुख सुविधाएं, वो सब भोग जो भौतिक शरीर को चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। लग्न बहुत मजबूत है। ऐसा बच्चा जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है। केतु वृश्चिक राशि में और शुक्रदेव के साथ है। अब यहां पे फलों में थोड़ी भिन्नता आती है। केतुदेव विच्छेद करवाते हैं, आपकी भौतिक इच्छाओं से आपकी दूरी बनवाते हैं। और शुक्रदेव के साथ है तो शुक्रदेव के
चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको योग क्रिया ध्यान साधना में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब ये अंतर्द्वंद ऐसे जातक के मन में जैसे ही वो उम्र के एक पड़ाव पे आएगा तब आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। बचपन में ऐसा जातक कभी कभी अंतर्मुखी होता है बच्चा, और कुछ शब्द ऐसे बोलता है जो शायद आपने सिखाए नहीं हो, जो शायद कहीं सुने नहीं हो, और उन शब्दों का कहीं पे कोई या उन बातों का कहीं पे कोई आपके परिवार में नाम निशान नहीं हो, फिर भी वो ऐसी वाणी बोल देता है आपको कि आप सबको आश्चर्य होता है, लेकिन वो सत्य होती है। कुछ घटनाओं का पूर्वाभास करवा देता है। इसमें एक दूसरा योग भी है कि आपके अष्टम स्थान में बुध और सूर्य का योग है। अब ये बड़ी गजब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बुध देव यहाँ पे दूसरे स्थान का और आपके पंचम स्थान का स्वामित्व है इनके पास, और सूर्य देव को सुख स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। ये जब अष्टम स्थान में बैठते तो ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार सुख स्थान का स्वामी आपके अष्टम स्थान में बैठने से आपके सुखों का नाश करता है। दूसरा और पंचम स्थान का स्वामी मतलब बुद्धि और ज्ञान का स्वामी जब आपके अष्टम स्थान में बैठता है तो आपको दुर्बुद्धि बना देता है। ये ज्योतिषीय सूत्र है, हमारे नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि बुध और सूर्य से बुधादित्य योग बनता है। ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान किसी भी बात की गहराई में जाने की कोशिश करता है। अष्टम स्थान रिसर्च का भी है, अष्टम स्थान ज्योतिष का भी है। अष्टम स्थान वो ज्ञान जो गुप्त है, जिसको बोला नहीं जाता है, जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जो किताबों के द्वारा, समझाने के द्वारा, बोलने के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। उस ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता ऐसे योग में इंसान के पास होती है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब पंचम स्थान मतलब आपका पूर्व प्रारब्ध जो आप लेके आए हैं वो आपको अष्टम स्थान प्रोवाइड करवाएगा। अब बच्चा कौन सी लाइन में जा सकता है? रिसर्च में भेजिए, टेक्निकल लाइन में भेजिए, साइंस हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, और जहां तक हम सोच सकते हैं इसके लिए कि जो जिसको बोला जाता है संचार माध्यम, जो आपके ब्रह्मांड के तत्व को कुछ आपके साथ कनेक्ट कर सके, चाहे आपके विमान के संबंध में हो, चाहे आपके फाइटर जेट वगैरह के संबंध में हो, उन सब चीज़ों का रिसर्च जिस सेक्टर में होता है, आईआईटी में दुनिया भर के सेक्टर है, उस सेक्टर में जाने की संभावना ऐसे जातकों में होती है। दूसरा योग बनता है बड़ा जबरदस्त कि अष्टम आपके पंचम स्थान का स्वामी आपके अष्टम स्थान में, और आपके अष्टम स्थान का स्वामी आपके भाग्य में है। अब ज्योतिषीय सूत्र यह बोलता है कि अष्टम स्थान का स्वामी जहां भी बैठता है उस स्थान को बिगाड़ देता है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि अष्टम स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है और वो आपके भाग्य में बैठा है। मतलब आपका भाग्य तब दौड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा जब आप अष्टम स्थान से कनेक्टेड वर्क करेंगे। सेम यही बात आपका दूसरा पहला धर्म त्रिकोण जो पंचम स्थान है वो भी यही बात बता रहा है। मतलब होता क्या है, अब हमको पता नहीं है कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। मीन राशि में चंद्रमा है तो जाहिर सी बात है या तो पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में, या फिर उत्तरा भाद्रपद के किसी चरण में, या रेवती नक्षत्र के किसी चरण में इस बच्चे का जन्म हुआ होगा। तीनों में ही अगर पूर्वा भाद्रपद में हुआ है चतुर्थ चरण में तो गुरुदेव की महादशा में इनका जन्म हुआ होगा, जो बहुत कम इनको मिलेगी। या फिर उत्तरा भाद्रपद की चरण में अगर हुआ है तो शनिदेव की महादशा में होगी, वो भी इनके लिए बहुत अच्छी है। या फिर रेवती
नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इनको बुध देव की महादशा प्राप्त होगी बचपन में, वो भी इनके लिए बहुत अच्छी। मतलब तीनों महादशा शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से इनके लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चा यहां से ग्रो करेगा, और ग्रो क्या करेगा मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसा ग्रो करेगा। हालांकि हमारे पास पूरी डिटेल नहीं होने के बाद कारण हम उसको नवमांश इसमें लगा नहीं सकते, लेकिन जो दिख रहा है कुंडली के अनुसार, जो एकदम प्रेजेंट सामने हमको दिख रहा है, उसके अनुसार ऐसी कुंडली बहुत कम मात्रा में होती। मंगल और चंद्रमा की युति आपके एकादश स्थान में, मंगल देव आपके 12वें स्थान का स्वामित्व है इनके पास, और मंगल देव आपके 7वें स्थान का स्वामित्व है वृष लग्न में। चंद्रमा के पास 3रे स्थान का स्वामित्व है। अब 12वें स्थान का ज्योतिषीय सूत्र बोलते हैं कि 12वें स्थान का स्वामी जिस किसी स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है, क्योंकि 12वां स्थान हानि का स्थान। वैसा ही 7वां स्थान मार्केस देता है आपको। सेम यही बात 3रा स्थान, 3रे स्थान का स्वामी जहां भी बैठता है जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। लेकिन एक चीज और भी है, ज्योतिषीय सूत्र है ये भी, कि 11वें स्थान में जो भी ग्रह बैठते हैं वो हमेशा अच्छे फल देते हैं, और उसमें भी अगर कोई क्रूर या पापी ग्रह है तो वो जरूरत से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसका कारण बहुत बार हमने पाठों में क्लियर किया है। आप अगर रेगुलर श्रवण नहीं करते हैं तो पूरे पाठों को सुन के ज्योतिष को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहां पे न तो आपको कोई उपाय बताते हैं, न आपको कोई भ्रामक जानकारी देने की कोशिश करते। हमेशा हर पाठ में यह बोला जाता है कि कुछ कर्म है जो दृढ़ है, जो स्थिर है, उनको आप या हम कोई भी हो, चाहे हमारा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, उनको भोगने से ही वो निकलेगा। क्योंकि भौतिक जगत में शरीर हम लोगों को मिला है, उस भौतिक जगत से कनेक्टेड जो प्रारब्ध लेके आए हैं 5वें स्थान के द्वारा, वो फल हम लोगों को भोगने ही पड़ेंगे। ज्योतिष क्या करता है कि आपको एक दृष्टि देता है, आपको कुछ बातों को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे में अगर संस्कार शुरू से थोड़े डेवलप कर दिए जाए, अच्छे कर दिए जाए, तो फिर उन प्रारब्ध को भोगने में उसकी दिशा में जो कठिनाई उसको आनी चाहिए, वो कठिनाई उसके लिए प्लस पॉइंट बन जाती। नहीं तो फिर वो कठिनाइयों को भोगने के बाद में या उनके बीच में उसको कैसा संग मिलता है, किस तरह के इंसानों के साथ उसका उठ बैठ होता है, उसकी वजह से उसकी दिनचर्या या उसका यात्रा मार्ग बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और इस बच्चे के साथ यही प्रवृत्ति है। इसको आपको संस्कार बहुत अच्छा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर राहु देव अगर जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए तो ये धन तो कमाएगा, क्योंकि बुध देव की अपनी दृष्टि सूर्य के साथ दूसरे स्थान पे पूर्ण दृष्टि, जरूरत से ज्यादा धन कमाएगा, बहुत धनी होगा। मंगल और चंद्रमा की युति आपके एकादश स्थान में है, तो जिस काम में हाथ डालेगा, जो भी कुछ करेगा, उसी से धन प्राप्त होगा। गुरु और शनि की युति मकर राशि में 9वें स्थान में है, तो यह ऐसा इंसान अपने दिमाग के द्वारा, अपने बल बुद्धि के द्वारा, अपनी वाक्पटुता के द्वारा या अपने सोचने के तरीके द्वारा, अपने प्रोफेशनल के द्वारा ये बहुत ऊपर तक की यात्रा करेगा। जिस भी जगह में, जिस भी परिस्थिति में ऐसा इंसान पैदा होता है, उससे 100 टाइम्स या बहुत ज़्यादा आप मल्टीपल कर लो, उससे ऊपर वाली श्रेणी प्राप्त करता है। लेकिन वो उस श्रेणी में आराम से रह सकेगा, वो संस्कार आपको देने। हम मना क्या करते हैं इसमें कि बच्चे को किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है। पहले बात तो इस बच्चे की शिक्षा का स्तर, जो आप भौतिक शिक्षा इसको कॉलेज, स्कूल या आईआईटी या आईआईएम में जो मिलेगी वो मिलेगी। अपने घर परिवार का वातावरण कुछ भक्ति भाव वाला बनाइए, और अगर है तो सोने में सुगंध है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये बच्चा आगे चल के इंटरनली भक्ति भाव से पूर्ण ओतप्रोत होने वाले गुण इसके अंदर विद्यमान है। हो सकता है ये ध्यान साधना में जाए,
हो सकता है ये योग क्रिया में जाए, हो सकता है बहुत बड़े दानी के रूप में इसका नाम हो, लोगों का भला करने में इसका नाम हो, लोगों को दान देने वालों में इसका नाम हो, या बहुत बड़ा ट्रस्ट संभालने वाला ऐसा बच्चा हो सकता है। धन आएगा जरूरत से ज्यादा, धन जाएगा जरूरत से ज्यादा। कहां जाएगा? 12वें स्थान का स्वामित्व मंगल देव के पास है, वो 11वें स्थान में आपके विराजमान है। लाभ करवाएंगे और खर्चा करवाएंगे। अब संस्कार यहां पे जरूरी है कि आपको खर्चा कहां करना है। भौतिक जरूरतों के लिए, अपनी सुख सुविधा या ऐश के लिए, तब तो फिर वो कमाए हुए धन का हमारे अनुसार कोई सदुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अष्टम स्थान आपको ये बोल रहा है, बुध सूर्य की युति आपको ये बोल रही है कि अपने भोगों के लिए अगर खर्चे करेंगे तो फिर रोगों के लिए आपका शरीर रेडी रहे, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर लोगों का भला करने में करेंगे, अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का युति कुछ हद तक जिद्दी भी बनाता है इंसान को। क्यों? उसका सोचा हुआ हर काम होता है। धन कमाने में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एडवांस होता है, तो जरूरत से ज्यादा धन होगा, हर तरफ उसकी जय जयकार होगी। बुध सूर्य की युति के द्वारा भौतिक ज्ञान इतनी ज्यादा मात्रा में होगा कि उसके तर्कों के सामने, उसके ज्ञान के सामने, उसके प्रोफेशनलिज्म के सामने, सामने वाले के पास कोई आंसर नहीं होगा, तो फिर अभिमान भी देता है। वो अभिमान, आपका अष्टम स्थान नेगेटिव हो जाएगा, और अष्टम स्थान नेगेटिव होने से, अष्टम स्थान से कनेक्टेड जो हिस्सा है उसमें रोगों की संभावना रहती, जबकि ये योगों का स्थान है। थोड़ी देर बैठना सिखाइए स्थिर बुद्धि से, क्योंकि वृष लगन वाले प्रायः जल्दबाज नहीं होते। किसी भी काम को बहुत ज्यादा आराम से, बहुत ही तसल्ली से और नेचुरल तरीके से कंटिन्यू उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है बहुत टाइम हो गया, हमारा इच्छा नहीं है करने का, उसको बीच नहीं छोड़ेंगे, कितना भी टाइम हो जाओ, निरंतर लगे रहेंगे और उस काम को कुछ इस तरह से करके आपको दिखाएंगे कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि इस काम को इतने अच्छे तरीके से भी कोई कर सकता है क्या। ये जब पढ़ाई में बैठेंगे तो इनको टाइम का पता नहीं रहेगा। मेमोरी पावर इनकी इतनी जबरदस्त होगी, या तो अभी बचपन में ही चालू हो गई होगी या फिर आने वाले समय में इनकी एक्टिव होगी, क्योंकि दशा महादशा का हमको पता नहीं है तीनों में से कौन सी शुरू हुई है इनकी। लेकिन ऐसे बच्चे के विषय में सोचने लायक केवल इतना है कि आप इनको अच्छे संस्कार दीजिए। अपने साथ अपने अगल बगल के मंदिरों में ले जाने की कोशिश कीजिए। गुरु स्तर से जो भी जीव है, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, चाहे कोई साधु संत हो, चाहे आपके गुरु हो, उनको प्रणाम करने की तरफ इनको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने घर परिवार में भी जो भी कोई बड़ा आए, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में या फिर कितने भी हाई स्टैंडर्ड में रहो, जहां हाय हेलो और हाथ मिलाने की परंपरा है, उसको छोड़ने की कोशिश करके प्रणाम वाली कंडीशन में इस बच्चे को लेके आइए। क्योंकि जब तक आप उस लेवल में नहीं आएंगे तब तक बच्चा भी नहीं आएगा। बच्चा अपने माँ बाप को देख के सीखता है। तो ये बच्चा ये कह रहा है आपको कि इनको पंचम स्थान पूर्व प्रारब्ध के अनुसार इनको योग क्रिया का प्रारब्ध मिला है, इनको ध्यान का प्रारब्ध मिला है, इनको अपनी उन इंद्रियों को जिसको मूलाधार चक्र बोला जाता है वो कुछ हद तक एक्टिव मिला है। उसको बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव करने के लिए इनके संस्कार या इनका परिवार इनका साथ देगा, नहीं तो कुछ समय बाद में ये खुद तकलीफ पाके उसको एक्टिव, तो क्योंकि प्रारब्ध मिला है करना पड़ेगा इनको।
उस क्षेत्र में जाएंगे जरूर, ज्योतिष के क्षेत्र में जाएंगे जरूर, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जाएंगे जरूर, रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे जरूर। अगर एजुकेशन बहुत हाई फाई है तो ये रिसर्च में जाएंगे, साइंस की रिसर्च में जा सकते हैं, अंतरिक्ष की रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिकल की रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये कुंडली बहुत कुछ कह रही है। इस कहने वाली बात को कितनी आसानी से इस बच्चे को प्राप्त हो, उसके लिए आपको इसे संस्कारित करना पड़ेगा, इसको उस दिशा में डेवलप करना पड़ेगा। या तो आपके अगल बगल में कहीं पे कोई ऐसा कोई गुरुकुल या ऐसी कोई शिक्षा मिल रही है कि संस्कृत की और की, तो इस बच्चे के लिए सबसे अच्छी। ये कई तरह की भाषाओं का जानकार होगा, अपनी मदर टंग भी होगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, संस्कृत भी होगी, या आगे चल के हो सकता है ये विदेशों में भी जाए, ऐसी भी चीजें इनके साथ होगी। तो वो सब भाषाओं को जानकारी रखने में या उनको सीखने में इसकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अब इससे ज्यादा हम कुछ बताना नहीं चाहते, जरूरत है केवल आपको इसे सही रास्ता दिखाने की। कुछ भक्ति भाव वाली लाइन में इसको लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये अपने होने का हेतु समझ सके कि ये क्या कर्म लेके आया है। इसका पंचम स्थान इस बच्चे का इतना सॉलिड है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है कि वही पंचम स्थान अगर भौतिक जगत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कनेक्ट हुआ तो इसको दुख देगा, और वही पंचम स्थान अगर इंटरनल जगत से ज्यादा कनेक्ट हुआ तो उसको उस मात्रा में अप करवाएगा जिस मात्रा में आप सोच नहीं सकते। मतलब एक अच्छा साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं से भी ऊपर होता है। तो ये चीज एक अच्छे साइंटिस्ट में, जो लैब में बंद होता है 6-6 महीना, 1-1 साल, और एक सन्यासी साधु जो पहाड़ों की कंदराओं में बैठ के जो साधना करता है, इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि वो साधु सन्यासी अपना कल्याण उस लेवल तक करने की कोशिश करता है जिसके लिए कई जन्म लगते, और एक रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक या साइंटिस्ट उसी जन्म में उस सिद्धि को या उस रिसर्च को प्राप्त कर लेता है जो मानव समाज के काम आती। कुछ ऐसे गुण इस जन्म पत्री में है। तो आशा है बहन आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। कुछ बातें हम क्लियर नहीं बोलना चाहते यहाँ पे, उस क्लियर में केवल इतना ही कहना है कि इसको योगों की तरफ मोड़िए, इसको ध्यान साधना की तरफ मोड़िए, इसको भक्ति वाले वातावरण की तरफ मोड़िए। बाकी इसकी ऊर्जा इसको अपने आप अपने प्रारब्ध की तरफ खींच लेगी। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।